और ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब मुसलमान भारत में गाय की रक्षा करेंगे। सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश में गायों की रक्षा का बीड़ा उठा लिया है। हरियाणा के मेवात में गाय पालन करने वाले मुसलमानों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार को गायें दान की, जिसे बकरीद के दिन दिल्ली की गौशाला में लाया गया। कुर्बानी के दिन गौदान करके मुस्लिम समाज की ओर से यह संदेश दिया गया कि गायों की रक्षा करने में मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बकरीद के दिन हाथों में फूलमाला लेकर मुस्लिम भाई कर रहे हैं किसी का इंतजार, और जिनका इंतजार था वो जब हरियाणा की मेवात से दिल्ली पहुंची तो सबकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। मेवात से दिल्ली आई इन गायों का स्वागत तिलक लगाकर और फूलमाला पहनाकर किया गया। हरियाणा के मेवात के गौपालक मुसलमानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार को ये गायें भेंट की थी, जिन्हें बकरीद यानी कुर्बानी के दिन दिल्ली में आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार को सौंपा गया। अब इन गायों की देखभाल एक गौशाला में की जाएगी। ऐसा है कि 2015 की बकरीद इस बात की मिसाल बन गई है कि भारत में सैकड़ों स्थानों पर हजारों हजार नहीं लाखों लाख मुसलमानों ने ये संकल्प किया कि हम बकरीद पर अब गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे और आगे इसको नहीं होने देंगे, बल्कि हम गौ का पालन भी करेंगे और उसकी सेवा भी करेंगे और उसका दान भी करेंगे। और इस प्रकार से 13 सितंबर को हजारों मुस्लिम गौपालकों की एक सभा अखिल भारतीय स्तर की फिरोजपुर झिरका मेवात हरियाणा में हुई। उन्होंने इस संकल्प को दोहराया। वहाँ पर एक गांव, क्या नाम है अपने गांव, पाटखोई गांव जो था, वहाँ के मुस्लिम भारतीयों ने 2 गाय जो थी, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को और एक मैं इंद्रेश कुमार को दी। परंतु ये निश्चित किया कि बकरीद के दिन एक बड़े समारोह में पत्रकारों के साथ और उस गौ की पूजा करके उसको विदा करेंगे, ताकि मेवात में ये जो संकल्प किया गया इसकी और खुशबू और रोशनी वहाँ प्रकट हो। और इसलिए वो दोनों गाय को, जो दुधारू हैं, बच्चे वाली हैं और देसी हैं, उनकी आज पूजा होकर बड़े धूमधाम से विदाई हुई। दिल्ली में हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं और वो गौशाला में जाएंगे। इन गायों को 13 सितंबर को हरियाणा के मेवात में हुए कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को दान दिया गया था। इस दिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जागरूकता अभियान के तहत 10,000 से ज्यादा मुसलमानों ने एक साथ गौ रक्षा का प्रण लिया। गाय जो है यह एकदम प्राणी मात्र के लिए सदैव उपयोगी प्राणी है, इसलिए उसका कुर्बानी करना और गोश्त खाना यह एक फसाद है और एक किस्म से बीमार होना है। उनसे बचेंगे। और मुझे लगता है कि मैं मेवात को तो बहुत बहुत बधाई दूंगा, देश के मुसलमानों को भी बधाई दूंगा और देश के हिंदुओं को भी, 125 करोड़ लोगों को भी बधाई दूंगा। 2015 इस बात के लिए और इतिहास में जाना जाएगा जब गौ की कुर्बानी ने, गौ का पालन और दान करने की परंपरा ने जन्म लिया है, वो भी विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अब हर साल 10 मुस्लिम गौशालाएं खोलेगा, जहां पर गायों की देखभाल की जाएगी, जहां पर गायों का पालन किया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस कार्यक्रम को देश के कोने कोने में चला रहा है। जो बकरीद का, जो ईद उल अज़हा का मौका है, इससे पहले हमने ये इवेंट रखा और ये रखने का हमारा मकसद यही था कि अब हम लोग जो है एक अपील करेंगे वहाँ पर जाकर। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 10,000 से अधिक मुस्लिम समाज के लोग फिरोजपुर झिरका में आ गए
और आने के बाद उन्होंने एक आवाज़ में नारा लगा के कहा कि अब वक्त आ गया कि अब हम गौ की जो हत्या होती है, जो गौ कशी होती है, वो हम होने नहीं देंगे। अब बकरीद के मौके पर गौ की कुर्बानी नहीं होगी, किसी और जानवर की हो सकती है लेकिन गौ की कुर्बानी नहीं होगी। कि अगले साल, हर साल से, इसी साल से कि हमने कोशिश करी है कि 10 गौशाला मुस्लिम राष्ट्र मंच के जरिए पूरे देश में हर साल खोली जाएंगी। और वो गायें जो हमारे को मिली हैं, हम कहते हैं अब कुर्बानी नहीं, गौदान का ज़माना आया है। मुस्लिम समाज मेवात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने मुस्लिम राष्ट्र मंच को 2 गायें दान दी हैं। गायों को दान करने वाले मुसलमानों ने बताया कि वो कई पीढ़ियों से गायों को पालते आ रहे हैं और गोवध के पूरी तरह से खिलाफ हैं और इस मुहिम के लिए वो ऐसे ही गायों का दान करते रहेंगे। हमने हो गए जी 50-60 साल, हमारे बुजुर्गों से पीढ़ियों से हो गए। हाँ, हम उसको काम छोड़ते नहीं हैं जी। हम तो दुनिया ने जोर लगा लिया, उनको जी हम गाँव को नहीं छोड़े। जिस दिन हमारे उन सम्मेलन जुड़ा जी, हम गाँव को दान के लिए आ गए। हमारे तो बुजुर्ग भी ये कहते हैं जी, हम जब हमारे लड़का पैदा होता है, आ मेरा बछड़ा, आ मेरा बछड़ा, आ मेरी बछड़ी। हम तो हत्या के खिलाफ बहुत सख्त नाराज है, पालते हैं, इसमें से पालन पोषण करते हैं। बस आप ये कितने दिनों से इस हम तो 50 साल से कर रहे हैं जी। हमारे बुजुर्ग कई पीढ़ी करती है जी। तो इसको ही हम जो अपनी माता पिता जो भी कुछ है, हमारे तो इससे ही गुजारा चलता है। इसको ही पालते, हम तो कटने से और चीज से बड़ी नफरत। इन सभी गौपालक मुसलमानों ने हरियाणा सरकार को गायों को पालने में आने वाली समस्या भी बताई और दूर करने की गुजारिश भी की। हमारा हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि हमारे कोई भी बोर जमीन के अंदर 8 फुट से कम नहीं है। यहाँ तक कि एक बोर 13 से 20 फुट का है। तो और हमारा काम यही है बुजुर्गों से बकरी और गाय पालना। अब भी हमारे गांव के अंदर कम से कम 3000 गाय हैं और हम उनका दूध बेचकर उनका गुजारा करते हैं। लेकिन हमें पानी की और बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर भाई मेहरबानी हो, हरियाणा सरकार ये कर सके। गाय की हत्या को रोकने के लिए देश भर के 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भेजा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इस मुहिम का असर भी दिखाई पड़ा। बकरीद के दिन देश भर में कहीं से भी गोवध को लेकर तनाव की खबर नहीं आई। 10,000 प्लस संख्या थी मुसलमानों की और माननीय इंदिरा जी के मार्गदर्शन में सब मुसलमानों ने जो है दोनों हाथ खड़ा करके उठाया कि गौ जो है, गौ का मांस हम लोग नहीं खाएंगे, गौ की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने जो है संकल्प लिया और ये बहुत बड़ी बात है। और ये हिंदुस्तान को हमारे मुसलमान भाइयों ने संदेश दे दिया है और चर्चा का विषय बन भी गया है कि गौ का जो है मांस खाना बीमारी है और गौ का दूध शिफा है। ये संदेश जा चुका है। इस्लामिक विद्वानों ने भी गाय के दूध और दूसरे उत्पादों को दवा और गोमांस को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। ऐसे में जहां एक तरफ बीफ को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है, वहीं हरियाणा और दिल्ली में मुस्लिमों की बकरीद के दिन की गई इस नई पहल को सामाजिक एकता के लिए भी एक मिसाल माना जा रहा है। शरद अवस्थी, एमएचवन न्यूज, दिल्ली। बकरीद के दिन मुसलमानों ने गाय की रक्षा का प्रण लेकर एक अनूठी मिसाल कायम की है। मेवात के गाय पालक मुसलमानों ने गायों को दान कर गौशाला तक भी पहुंचाया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में इस तरह का जागरूकता अभियान चला रहा है। इस मुद्दे पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक और आरएसएस के वरिष्ठ नेता श्री इंद्रेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शरद अवस्थी ने। गौहत्या को रोकने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक नई शुरुआत की है और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए बड़ौद में खुद आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश जी। इंद्रेश जी, एमएचवन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है और धन्यवाद है। विशेष रूप से इसलिए कि ये दिन जो है गणपति की पूजा के दिन है। गणपति शुभता के, प्यार के, भाईचारे के, विकास के और सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए गणपति पूजा के दिनों में
और स्वाभाविक रूप से आप सबको और आपके द्वारा पूरे भारत और विश्व के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 99वां जन्म दिवस पूर्ण होकर 100वें जन्म दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए पूरा हिंदुस्तान ही नहीं विश्व जो है उनकी जन्म शताब्दी को प्रारंभ कर रहा है। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है जिसको मजहब इस्लाम के लोग बकर ईद के रूप में मनाते हैं और ये उनकी खुशियों का त्यौहार है। बकर ईद यानी जिसको हिंदी में गाय कहते हैं, फ्रेंच लैटिन में काऊ कहते हैं, अरबी जुबान में उसको बकर कहते हैं। बकर मीन्स गाय। अब इसलिए ये मनाते हैं, वो उसकी और सबको शुभकामनाएं करते हुए इस बार की बकर ईद को लेकर देश में पिछले कुछ समय से एक मुहिम चली थी, गाय की कुर्बानी ये बकर ईद पर बंद हो और इसके कोई दूसरे पर्याय खोजे जाए। 13 सितंबर को एक मुस्लिम गोपालक सम्मेलन हुआ, हजारों गोपालक आए और उन्होंने संकल्प किया अब हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे बल्कि गाय का पालन पोषण करेंगे। उसका मुख्य कारण था, एक, गाय अगर दूध देने वाली और अच्छा दूध देने वाली है उससे महीने में 15-20 हज़ार रुपया कमाया जा सकता है। अगर दूध ना देने वाली हो तो भी उससे 7-8 हज़ार रुपया महीने का कमाया जा सकता है। उसका कारण कौन सा है? दूध उसका और पूर्ण भोजन है, मूत्र उसका पूर्ण औषधि है। आज 200 के लगभग औषधियाँ गोमूत्र से बनती हैं। इवन कैंसर, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक आदि आदि रोगों से मुक्त करने वाली दवाइयाँ भी आज उससे निर्माण हो चुकी हैं। इसलिए केवल एक ही प्राणी है जो जिसकी प्रभु ने ऐसी और खुदा ने, अल्लाह ने ऐसी रचना की है जो जिसकी हर चीज़ प्राणी के लिए हितकर है। और इसलिए ऐसी गाय के बारे में मजहब इस्लाम में और उनके मानने वालों में कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी। इस बार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 20-22 मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा एक पुस्तक निकाली, गाय और इस्लाम। कुरान शरीफ की रोशनी में हदीसों के हवाले से समय समय पर जो बड़े आलिम थे, जो बादशाह हुए, उन्होंने जो इस पर कहा, उनके आधार पर यह बात सुनिश्चित हुई कि सब नबी और पैगंबरों ने और विशेष रूप से अंतिम रसूल ने तो कहा गाय का गोश्त बहुत बड़ी बीमारी है, उसका दूध शिफा और इलाज यानी मेडिसिन भी है और ट्रीटमेंट भी है, यानी समाधान भी है। बिल्कुल, एक जिस तरह से आपने गाय के बारे में तमाम लाभ बताया उसके और एक बहुत अच्छी मुहिम भी मुस्लिम भाइयों द्वारा की जा रही है। किस तरह से मेवात से शुरू हुआ, आप दिल्ली में यहाँ बैठे हुए, लेकिन किस तरह से पूरे देश में इसको फैलाने की योजना है? ऐसा है कि सारे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से गुजरात तक गो भक्त आए थे। सबके बीच में ये संदेशा जा रहा है। आगे 2-3 तरह के कार्यक्रम चलेंगे। एक तो गऊ दूध देने वाली और स्वस्थ, एक गऊ दूध ना देने वाली और अस्वस्थ। इन दोनों से भी मनुष्य के आर्थिक विकास में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसका एक व्यापक जो प्रशिक्षण और डेवलपमेंट चली है उसके कोर्सेज चलाएंगे। इससे गरीब की गरीबी भी दूर होगी और गाय की रक्षा भी होगी, क्योंकि पशुधन के रूप में गाय सर्वत्र उपलब्ध होती है। और इसलिए उसके गोबर और मूत्र से क्या क्या चीज़ें निर्माण हो सकती हैं और वो निर्माण करने के बाद उसकी प्रॉपर मार्केटिंग वो करें। गौ माता के जो चित्र हैं बछड़े के साथ, उनकी प्रतिमाओं को भेंट करें, जिसका एक स्वरूप ये भी है। तो ऐसे गौ उत्पाद की चीज़ें गिफ्ट आइटम के रूप में इस्तेमाल की जाएं और गौ का चित्र या गौ के विग्रह यह भी गिफ्ट आइटम में किए जाएं, क्योंकि गौ और मालिक की सबसे श्रेष्ठ और प्राणी की प्रतिमा है जो सबके लिए हितकर है। ऐसे कुछ कार्यक्रमों द्वारा और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। यह एक गौ के उत्पाद हैं जिसमें गोधूम है, जिसके अंदर, और आप भी आश्चर्य करेंगे कैसी कैसी चीज़ें हैं,
ये गौमूत्र से तैयार किया गया हेयर ऑयल है, ये गौ चंदन से तैयार की गई अगरबत्ती धूप है, ये साबुन है तरह तरह की, और इनमें कुछ कुछ सुगंध भी दिए गए हैं, और गोबर से और गो अर्क से साबुन तैयार की गई है। किसी को तुलसी का, किसी को गुलाब का सुगंध भी दी गई है ताकि ये एक सुगंधित भी रहे। तो ऐसे नानाविध प्रकार के और गो प्रोडक्ट्स के और गिफ्ट पैकेट मार्केट तैयार करे। और मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहूँगा, मुझे ये लगता है कि गौ प्रतिमा, विग्रह, फोटो और गो उत्पाद के पैकेट, इसको अगर आप अपना मिशन बना लें तो मुझे लगता है कि देश में भाईचारा, शांति, तरक्की के लिए गौ की रक्षा और आम आदमी का मानस अच्छा बने, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और MH1 से मैं ये पूरा विश्वास रखता हूँ कि वह इन बातों को प्रमोट करके देश हित के अंदर एक व्यापक काम करेगा और गरीब को उसकी खुशियाँ और खुशहाली भी लौटाएगा और भारत को उसकी संपन्नता का रास्ता भी दिखाएगा। एक सर आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल है कि जिस तरह से मुहिम चलाई गई मेवात में 13 तारीख को चलाई गई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, इसका असर आपको क्या देखने को मिला? बकरीद के दिन क्या गोहत्या कम देखने को मिली या नहीं हुई? ऐसा है कि दो बातें बहुत साफ दिखाई दी। हर बार की बकरीद के पास 2-4 दिन पहले से लेकर बकरीद दिन तक स्थान स्थान पर बड़े तनाव आते थे। इस बार ऐसी तनाव की कोई घटना अभी तक मीडिया पर नहीं आई। एक असर तो ये दिखाई दिया कि जो एक परमानेंट डेज 5 से 7 दिनों तक थे, तो जो तनावपूर्ण रहते थे, पुलिस भी परेशान रहती थी, समाज भी परेशान रहता था। इस बार ऐसे तनाव मुक्ति का कोई घटना नहीं घटी। दूसरी बात, और ये भी साफ दिखाई दी, कई इलाकों के अंदर गौ की कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि देश भर में 400 से अधिक स्थानों के ऊपर लोगों ने सब प्रकार से सरकार और जनता को अपील की कि गाय की कुर्बानी नहीं करें। कई जगह पर लोगों ने गोश्त ना खाने की भी और शपथ ली। तो मेवात में भी ये हुआ, और एक अच्छी बात ये हुई, फिर हम गौ की रक्षा में और पालन में और अपने विकास में क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इसलिए जगह जगह पर गौ का सम्मान करना, गौपालकों का सम्मान करना, ये एक थोड़ा अंतर हर बार की बकरीद और उसके समय में, और 2015 की बकरीद और उसके समय में, ये एक परिवर्तन भारत में दिखाई दिया। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि मुस्लिम भाइयों ने जो मुहिम शुरू की है, आप लोगों ने जो मुहिम शुरू की है, आने वाले वक्त में पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार भी हो। कैमरामैन गौतम के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज़, दिल्ली।